पता है, हर डरावनी कहानी के पीछे ना एक फॉर्मूला होता है, एक पैटर्न जो हमारे दिलों में डर पैदा करता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के हर हिस्से को खोलकर देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो त्योहार की खुशियों को सीधे सीधे मातम में बदल देती है। तो चलिए इस खौफ की जड़ तक चलते हैं। तो सवाल बस इतना सा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा का पूरा गांव रंगों के त्योहार मतलब होली से इतना खौफ खाने लगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है, एक ऐसा राज जो हमें सीधा इसके अंधेरे दिल में खींच ले जाएगा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, होली का खौफ। ये कहानी हमें एक ऐसे गांव में ले जाती है जहां होली का मतलब जश्न नहीं बल्कि एक अजीब सा डर है। मतलब वहां हवा में रंग नहीं बल्कि एक अनजाना सा खौफ घुला हुआ है। और इस पूरे डर की जड़ में है गांव का एक बहुत ही अजीब और अटल नियम ये है कि होली के समय गांव की हर नई दुल्हन को गांव छोड़कर जाना ही होगा। ये कोई रिवाज नहीं है, ये जिंदा रहने की एक शर्त है। और यही नियम कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। गांव वालों का डर इतना ज्यादा है कि एक गांव वाला कहता है शादी का नाम लेना भी ना मौत को अपने घर पे दावत देना है। जरा सोचिए, जो मौका इतनी खुशियों का होता है वो मौत को बुलावा कैसे बन गया? ये लाइन हमें बताती है कि खतरा कितना असली और जानलेवा है। अब कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं जिसका नाम है अनचाहा तोहफा। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर्स सुप्रिया और गौरव की। वो इस गांव में एक बहुत ही खुशी का मौका लेकर आते हैं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उनका ये तोहफा ही खतरे की दस्तक बन जाएगा। अब इस स्लाइड में जो बात है ना वो बहुत ही दिलचस्प है। ये है कहानी का वो नाटकीय मोड़। देखिए, एक तरफ सुप्रिया है जो अपनी दोस्त नंदिनी को अपनी शादी की खबर देकर एक प्यारा सा सरप्राइज देना चाहती है, और दूसरी तरफ है नंदिनी जिसके लिए उसकी सहेली का नई दुल्हन बनकर इस गांव में आना किसी बुरे सपने से कम नहीं। मतलब एक का तोहफा दूसरे के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। तो आखिर इस डर के पीछे है कौन? वो है रूपा, एक प्रेत आत्मा जो हर उस नई दुल्हन को अपना शिकार बनाती है जो होली के दौरान गांव में रुकने की गलती कर बैठती है। यही वो खतरा है जिससे पूरा गांव कांपता है। तो जैसे ही सुप्रिया और गौरव को खतरे का एहसास होता है वो भागने की कोशिश करते हैं, पर किस्मत जैसे उनके खिलाफ थी। पहले तो उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, फिर मैकेनिक होली की रात में आने से साफ मना कर देता है, और बस वो उस मनहूस रात में उसी गांव में फंसकर रह जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा हिस्सा, आत्मा का कहर। अब भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और वो खौफनाक रात आ चुकी है जब आत्मा का गुस्सा उन पर कहर बनकर टूटेगा। असली डर का सामना अब होता है। आधी रात गौरव की नींद खुलती है पायल की छमछम से। वो पलटकर देखता है और सुप्रिया बिस्तर पर नहीं है। ये सिर्फ 3 छोटी छोटी बातें हैं लेकिन खौफ पैदा करने के लिए काफी है। सुप्रिया गायब हो चुकी है, और जब गौरव सुप्रिया को ढूंढता है तो उसे सुप्रिया नहीं मिलती है उसके शरीर में बसी रूपा की आत्मा। और वो आत्मा सीधे सीधे अपनी नियत जाहिर कर देती है। ये शब्द सुप्रिया के मुंह से निकल रहे हैं लेकिन आवाज उस प्रेत की है जो शिकार करने आई है। और ये खौफ तब और बढ़ जाता है जब वो आत्मा ऐलान करती है कि ये होली रंगों की नहीं खून की होगी। ये लाइन कहानी के सबसे डरावने पलों में से एक है जो बताती है कि आत्मा का इरादा कितना भयानक है। इसके बाद जो होता है वो सच में दिल दहला देता है। सुप्रिया जिस पर आत्मा का कब्जा है वो एक झटके में रस्सियां तोड़ देती है, दीवारों पर उल्टा चढ़ने लगती है और फिर एक भयानक हंसी के साथ एक नुकीले हथियार से अपनी ही जान ले लेती है। गौरव के मुंह से निकला ये सवाल, ये सब क्या हो गया? ये सिर्फ उसका सवाल नहीं है, ये हम सबका सवाल है। इस भयानक मंजर के बाद कहानी खौफ से हटकर अब वजह तलाशने की ओर मुड़ती है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, रूपा की कहानी, क्योंकि हर खौफ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अब हम उस श्राप के सच तक पहुंचेंगे। ये रूपा की कहानी है जो बताती है कि एक प्रेत आत्मा इतनी नफरत से क्यों भरी हुई है। तो पता है, इस पूरे श्राप की जड़ में एक प्रेम कहानी थी। रूपा और अमन शादी करना चाहते थे, लेकिन मनोज नाम का एक लड़का जो एक तरफा प्यार में पागल था एक साजिश रचता है। होली के दिन रूपा उसे थप्पड़ मार देती है।
और इसी का बदला लेने के लिए मनोज उसे नशे की दवा देकर पानी के टब में डुबोकर मार डालता है और वहीं से जन्म होता है एक अतृप्त आत्मा का, जो पूरे गांव को श्राप दे देती है। मनोज की सिर्फ एक लाइन, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। यही वो लाइन है जो इस पूरी त्रासदी की जड़ है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने रूपा की जिंदगी की आग बुझा दी और नफरत की आग को हमेशा के लिए जला दिया। तो मतलब इस पूरे भूत प्रेत और डर के पीछे की असली वजह क्या है? सिर्फ एक अनसुलझी कहानी, एक लड़की जिसे ना तो प्यार मिला और ना ही इंसाफ। सारा का सारा डर उसी एक अधूरेपन से पैदा हुआ है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या रूपा की आत्मा को कभी शांति मिलेगी, या ये गांव हमेशा के लिए उसके अधूरे इंसाफ की आग में ऐसे ही जलता रहेगा? यही वो सवाल है जो इस कहानी को सिर्फ एक डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा गहरा बना देता है।